जय हिंद। देश हित में, जनता के हित में मुंबई से फिर एक बार आपके सामने नए विषय के लिए रविंद्र जैन। मैं बात करूंगा देश हित में, मैं बात करूंगा जनता के हित में और नेताओं की हकीकत। आज हम आपको बात बताना चाहते हैं कि महाभारत में एक पाठ था कि द्रौपदी का चीरहरण किया गया था उन्हीं के खानदान के लोगों ने। लेकिन जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो द्रौपदी की भगवान श्री कृष्ण ने मदद की और ऐसी मदद की कि चीरहरण करने वाले उनका खुद का चीरहरण हो गया। तो दोस्तों, भारत के लोगों, हम आपको ये बताना चाहते हैं आखिर नेता कैसे हैं। ये सफ़ेद पोश नेता हमारे देश के, भारत की जनता का चीरहरण करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं, मरने पर मजबूर करते हैं और उनका पैसा, दौलत, मेहनत का, कमाई का जो भी कुछ जमा होता है उसे खा जाते हैं। लेकिन भारत तपोभूमि है, भगवान की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, तो ऐसे नेताओं की करतूत भगवान तो देखता है। दुआ सभी लोगों की इकट्ठी होती है तो ये दुआ ऊपर पहुंचती है तो भगवान इनकी खाल उतारता है। ये सफ़ेद पोश ऊपर से तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से मन के कितने काले हैं वो हम आपको बताएंगे। आपके टैक्स पर, जनता के खून पसीने के पैसे पर ये टांग ऊंची करके अय्याशी करते हैं। ये दो कौड़ी के नेता जो जमीन से उठ के नेता बन जाते हैं और देश की सत्ता संभालते हैं। बड़ा दुख का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, एक पढ़ा लिखा इंसान डिग्रियों की फाइल लेकर घूमता रहता है, रगड़ता रहता है और उससे पूछा जाता है कि तेरी डिग्री क्या है, तेरा प्रैक्टिकल क्या है, तूने कहाँ कहाँ काम किया है। लेकिन एक नेता फुटपाथ से उठ के राज्य की सत्ता संभालता है, उससे कोई नहीं पूछता कि तूने कितनी डकैती डाली, तूने कितनी वसूली करी, कितने लोगों का खून पिया। ये बड़ा शर्म का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप न्याय का मंदिर हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं ऐसे नेताओं की खाल खींचिए जिन्होंने देश की जनता की खाल खींची है। 5 साल में हम तो कुछ नहीं जोड़ पाए क्योंकि हमारे घर का खर्च, बच्चों का खर्च, स्कूल का खर्च, बिजली का खर्च, नल के पानी का खर्च, बहुत कुछ खर्च है, बचता तो कुछ भी नहीं है। 5 साल में बैंक बैलेंस 0 है, उधारी अभी चुकानी बाकी है और इन फुटपाथ के नेताओं ने बिना मेहनत के 500,000 करोड़ की आसामी बना के अपने घर भर लिए, पेट भर लिया, पेटियां भर ली, बड़े बड़े ड्रग्स के कारोबार में पार्टनर हो गए, हजारों करोड़ रुपये महीना आ रहा है। अरे ये कैसे चलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपको गौर करना पड़ेगा, एक नया कानून का प्रावधान बनाना पड़ेगा। ये नेताओं के बाप की जागीर नहीं है हमारा देश, हम जनता से पूरा देश बनता है। अगर हम टैक्स देना बंद कर दें तो ये नशेड़ी भूखे मर जाएंगे। टांग ऊंची करके जो अय्याशी करते हैं होटलों में, सब बंद हो जाएगी और फिर भी जनता को नोचने का काम करते हैं, ठोकने का काम करते हैं, गलत फंसाने का काम करते हैं। ये है इन सेवकों की हकीकत। नेता कहता है हम देश के सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं। हम कहते हैं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे जैसा डकैत हमने हिंदुस्तान में नहीं देखा। आप पहली बार देख रहे हैं कि सफ़ेद पोश डकैत जो जनता को क्या देता है, खड्डे, रोड में इतने खड्डे, खाने में मिलावट, ड्रग्स के कारोबार, झूठा केस में फंसाना, हर कानून जनता के ऊपर ठोकना और नेताओं की टांग ऊंची करके अय्याशी। तो ये देश के सेवक हैं। अरे झूठों, ऊपर वाले से तो डरो, आज नहीं तो कल बुलावा तो आएगा। सभी का बुलावा आता है, आपका भी बुलावा आएगा। ऊपर जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा। सिकंदर भी भारत को जीत के, दुनिया को जीत के खाली हाथ चला गया। उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने देश को लूटा, इतने लोगों को मारा, आखिर किस लिए। तो मैं आपके नेताओं को समझा देना चाहता हूँ, भारत के लोगों, भारत के नेताओं, आपको नर्क मिलेगा, नर्क। ये बात सच है। आप जनता के पैसे पर एक तो अय्याशी करते हो, ऊपर से जनता को हैरान करते हो। आज जनता परेशान हो चुकी है, घर में बच्चों को दूध नहीं है, स्कूल की पढ़ाई के पैसे नहीं है, जो किराए पर रहता है उसका किराया चुकता नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन नेताओं को क्या फर्क पड़ता है, अय्याशी में पड़े हुए हैं।
मुफ्त का जनता का पैसा खाते हैं, इनके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो उसको काट देते हैं, क्योंकि ये कायर हैं। चलिए 130 करोड़ की जनता से विनती करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों आगे आ जाओ, अन्यथा आपको भी गुलाम बना के आपको अपने घर का नौकर बना देंगे, कपड़ा साफ करने का, पोछा लगाने का, बर्तन मांजने का। मेरी बात को यकीन मानिए, ऐसा ही होगा। जनहित में, आपके हित में, देश हित में। मेरा रविंद्र जैन। जय हिंद।